डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपसे रेस्पॉन्स मांगा था जो हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि आपको जो है रेस्पॉन्स देना है वापस, लेकिन आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि आपको जो है पिछला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, फिर भी आज शाम तक आप अब जो है रेस्पॉन्स दे सकते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अगला जो नियम है वो है समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम। देखिए, पिछला नियम हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और उससे संबंधित आपको ये जानकारी हो गई थी कि सीमांत उपयोगिता कहते किसको है। ठीक है, तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु की एक इकाई को बढ़ाए जाने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वो सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ, यानी हमने पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो आधार है किसका? समसीमांत उपयोगिता नियम का। तो अब ये समसीमांत उपयोगिता नियम होता क्या है? ठीक है, देखिए ये बताता है। पहले हम इस नियम का अर्थ पढ़ते हैं, क्या है ये नियम। अगर हम दो शब्दों में, दो लाइन में अगर कहें इस नियम को, तो ये नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु की जो हम कीमत देने के लिए तैयार हैं वो उसकी सीमांत उपयोगिता के अनुसार देना चाहते हैं। ठीक है, तो समसीमांत उपयोगिता नियम ये कहता है कि एक उपभोक्ता जो विभिन्न वस्तुएं क्रय करने के लिए जो व्यय करता है यानी खर्च करता है, वो इसमें ये देखता है कि प्रत्येक दिशा में जो है व्यय की गई अंतिम इकाई से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यानी जितना वो व्यय कर रहा है उससे प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो उसकी कीमत के बराबर है या नहीं। ठीक है, यानी MUX, यानी किसी वस्तु की, MUX का मतलब X वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की प्राइस के बराबर है या नहीं। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर X वस्तु की कीमत। X वस्तु की कीमत, इसका मतलब X वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUX इज इक्वल टू या बराबर है प्राइस ऑफ X के। यानी किसी भी वस्तु की जब हम कीमत देंगे तो ये देखेंगे कि उससे हमें उतनी सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये नियम इसी चीज़ की व्याख्या करता है कि किसी भी वस्तु को, यानी हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम हमें ये बताता है कि एक उपभोक्ता जो विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है वह उसे इस तरह व्यय करना चाहिए कि उसे प्रत्येक दिशा में व्यय की गई अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, यानी अंतिम इकाई से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है यानी MUX, ठीक है, वो उसके बराबर है या नहीं, या तो बराबर होनी चाहिए, यानी अगर उसकी कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर है तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी उपभोक्ता को? कि अगर वो जितनी कीमत दे रहा है, वस्तु की जितनी कीमत दे रहा है उतनी उसे सीमांत उपयोगिता मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब, अगर MU हो जाएगी, इसको इस तरह कह सकते हैं कि MUX इज ग्रेटर देन PX। इसका मतलब अगर सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है तो इसका मतलब आपके लिए वस्तु क्या हो रही है? सस्ती है। सस्ती हो रही है ना, क्योंकि आपने 5 रुपए की दी और आपका काम सीमांत उपयोगिता आपको 8 रुपए के बराबर मिल रही। MUX ग्रेटर होने का मतलब क्या है? कि आपके लिए वस्तु क्या है? सस्ती है, इसलिए आप अधिक कीमत दे सकते हो, ज़्यादा वस्तु खरीदोगे। तो ये कंडीशन भी नहीं है इसका मतलब आपके लिए वस्तु सस्ती। और अब MUX इज इक्वल टू लेस देन PX है, इसका मतलब आप उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक कीमत दे रहे हो, इसका मतलब आपके लिए वस्तु महंगी है। महंगी क्यों है? क्योंकि आपको उतनी सीमांत उपयोगिता मिल ही नहीं रही है। जितनी वस्तु की सीमांत उपयोगिता मिल रही है उससे ज़्यादा कीमत दे रहे हो आप, इसका मतलब वस्तु आपके लिए महंगी है, क्योंकि जितनी आपने कीमत दी है उतनी आपको सीमांत उपयोगिता नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये नियम ये बताता है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी। न तो इस कंडीशन में मिलेगी, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, वस्तु आपके लिए सस्ती है, आपको ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिल रही है, कम कीमत देनी पड़ रही है।
इसमें आपको क्या है कि आपको जो है वस्तु आपके लिए महंगी क्यों है, क्योंकि आप जितनी कीमत दे रहे हो उसके बराबर आपको सीमांत उपयोगिता नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नियम ये बताता है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी। अधिकतम संतुष्टि तब मिलेगी जब किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। ठीक है, अब एक वस्तु की है तो एक वस्तु का हो गया एग्जाम्पल। अगर आप 2 वस्तु खरीद रहे हो, 3 वस्तु खरीद रहे हो, तो हर वस्तु में आप ये देखोगे कि अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो है उसकी कीमत के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो ये नियम, तो अब नियम का सिंपल सा अर्थ क्या है, अगर आप शब्दों में इसको कहें तो ये नियम हमें ये बताता है कि एक उपभोक्ता जो विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है, विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है, आम है, अमरूद है, जो भी चीज़ है, केला है, तो वो उसे इस तरह व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की गई अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर है या नहीं, बराबर हो या लगभग बराबर। ठीक है, और अगर वो उसके बराबर है तो हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब इसको अगर हम समीकरण के रूप में कहें तो उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता यानी MUX, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ठीक है, x वस्तु की कीमत के बराबर हो। ठीक है, प्राइस ऑफ x, यानी ये समीकरण होगा किसका, अधिकतम संतुष्टि का। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी, जब किसी वस्तु की कीमत जो है वो उसके क्या हो, सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। ठीक है, तो ये एक तो ये शर्त हो गई। आप किसी भी व्यक्ति को जो है अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी, आप 1 रुपये का केला खा रहे हो तो 1 रुपये के बराबर आपको संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही। 1 रुपये की सेम खा रहे हो, 5 रुपये की सेम खा रहे हो तो 5 रुपये के बराबर आपको सीमांत उपयोगिता मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो इसका मतलब उपभोक्ता उतनी वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो। अगर नहीं मिल रही है यानी उससे कम मिल रही है तो इसका मतलब आपके लिए वस्तु महंगी है, आप उसे नहीं खरीदोगे या आपको अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी। और अगर उससे अधिक संतुष्टि मिल रही है इसका मतलब आपके लिए वस्तु सस्ती है, आप ज़्यादा वस्तु खरीदोगे। लेकिन दोनों स्थितियों में आपको ना तो कम होनी चाहिए सीमांत उपयोगिता और ना अधिक होनी चाहिए। दोनों स्थितियों में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको संतुष्टि उपभोक्ता को कब मिलेगी, जब x वस्तु की कीमत x वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। यानी x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर किसके होनी चाहिए, x वस्तु की कीमत के बराबर होती है। ठीक है, अब ये संतुलन कब बिगड़ता है, अगर दोनों की स्थितियां में नहीं हो, जैसे MUX। ठीक है, यदि x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता x वस्तु की कीमत से अधिक हो। ठीक है, यानी जो पहला हमने उदाहरण दिया था कि MUX इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ x, यानी x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता x वस्तु की कीमत से अधिक हो तो उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। अधिक खरीदेगा ना, क्योंकि ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिल रही है, कीमत कम है। यानी 2 रुपये की चीज़ से आपको 5 रुपये की सीमांत उपयोगिता मिल रही है, इसलिए आपके लिए वस्तु क्या है, सस्ती है, तो आप चाहोगे कि ज़्यादा वस्तु खरीदें। ठीक है, और इसी प्रकार इसके ऑपोजिट बात करें कि यदि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से कम हो। ठीक है, यानी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से कम हो, यानी कीमत ज़्यादा है सीमांत उपयोगिता कम है, तो वह तब भी वह वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा। कम कब खरीदेगा, जब x वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से कम हो। और अगर MUX यानी x वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से अधिक है तो उपभोक्ता क्या करेगा, अधिक वस्तु खरीदेगा, अधिक मात्रा खरीदेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है और दोनों ही स्थितियां नहीं, संभव नहीं। कारण क्या है, संभव क्यों नहीं है। ठीक है, उसका एक कारण है कि अगर उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है तो उसकी संतुष्टि के लिए एक चीज़ आवश्यक होनी चाहिए, क्या, यानी अधिकतम संतुष्टि के लिए ये शर्त होनी चाहिए। पहली शर्त क्या होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन नहीं होनी।
ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी MUX इज इक्वल टू, या MUX किसके बराबर होनी चाहिए, प्राइस ऑफ X के। ठीक है, तो यही नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम यही बताता है कि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार समसीमांत उपयोगिता नियम आय के अनुकूलतम आवंटन में मदद करता है। ये तो एक वस्तु का उदाहरण हो गया। अब उपभोक्ता 2 या 3 वस्तु खरीदता है एक साथ, जैसे आपने गेहूं भी खरीदा, या आपने केला खरीदा और सेब खरीदा। ठीक है, 2 चीज़ें खरीद रहे हो आप, या आपने अनार खरीदा, 3 चीज़ें खरीद रहे हो। तो तीनों चीज़ों में आप ये देखोगे कि तीनों चीज़ों से जो है संतुष्टि बराबर मिल रही है क्या नहीं मिल रही। ठीक है, एक केला के बराबर उसकी सीमांत उपयोगिता है कि नहीं है, एक चीकू उसके बराबर आपकी सीमांत उपयोगिता है कि नहीं है। ठीक है, और तीनों चीज़ें खरीदनी है तो तीनों की जो है संतुष्टि आपको बराबर मिल रही है या नहीं। ठीक है, यही हमें समसीमांत उपयोगिता नियम बताता है। इस प्रकार समसीमांत उपयोगिता नियम आय के अनुकूलतम आवंटन को में मदद करता है। ठीक है, आय का क्या करता है, आय का अनुकूलतम आवंटन में मदद करता है, अनुकूलतम आवंटन में मदद करता है। ये तो एक वस्तु को हो गया। आप दिन भर में आप एक ही वस्तु नहीं खरीदोगे, आपको 2-3 वस्तु खरीदने पड़े। जैसे आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये में आपको सेब भी खरीदनी है, चीकू भी खरीदना है, केला भी खरीदना है। ठीक है, तीनों चीज़ें, लेकिन तीनों चीज़ों में यानी आपको आवंटन 10 रुपये के बराबर आवंटन होना चाहिए और उससे सीमांत उपयोगिता भी बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये नियम हमें ये बताता है कि एक उपभोक्ता अपनी जो विभिन्न किए गए जो व्यय है, जो खर्च है, उसके बराबर उसे सीमांत उपयोगिता आय के अनुकूलतम मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो आय, उपभोक्ता के आय का अनुकूलतम तरीके से आवंटन करता है। ठीक है, तो अब बात आती है, ये हो गया इसके नियम का अर्थ। अब बात आती है कि ये नियम किसने दिया था। ठीक है, समसीमांत उपयोगिता नियम को ऐसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोसेन का द्वितीय नियम। पहला नियम हमने पढ़ा था कौन सा है, पहला नियम वो है सीमांत उपयोगिता आस नियम। इससे पहला जो पढ़ा था उसको क्या गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं, जबकि समसीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है, गोसेन का द्वितीय नियम। तो इसके अन्य नाम भी हैं, एक तो इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है, इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, प्रतिस्थापन, ये नाम पूछे जा सकते हैं, प्रतिस्थापन का नियम। गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। एक और नाम है इसका आमदनी या आय, आमदनी के आवंटन का नियम। ठीक है, आमदनी के यानी आय, आमदनी के आवंटन का नियम। तीसरा नाम इसका क्या है, आमदनी के आवंटन का भी नियम कहते हैं। ये पूछा जा सकता है इन तीनों में से कोई, प्रतिस्थापन का नियम किसको कहते हैं, या आमदनी के आवंटन का नियम किसको कहते हैं। ठीक है, या गोसेन का द्वितीय नियम किसको कहते हैं। और एक और नाम इसका है, वो है उपभोक्ता के अधिकतम संतोष का नियम। उपभोक्ता के अधिकतम संतोष का नियम, अधिकतम संतोष का नियम। तो ये 4 नाम हैं इसके, किसके, समसीमांत उपयोगिता नियम के। इसको नोट कर लीजिए कि समसीमांत उपयोगिता नियम को और अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम को एक तो कहा जाता है गोसेन का द्वितीय नियम। गोसेन का प्रथम नियम क्या है, गोसेन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता आस नियम। गोसेन का द्वितीय नियम क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम। तो इसका अन्य नाम क्या है, गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं इसे, प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं इसे, आमदनी के आवंटन का नियम भी कहते हैं इसे। ठीक है, और अधिकतम संतोष का नियम। तो ये अन्य नाम है किसके, समसीमांत उपयोगिता नियम के। ठीक है, तो ये हो गए अन्य नाम। आपको याद रखने हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम को अन्य किन नामों से जाना जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, आमदनी के आवंटन का नियम भी कहते हैं, और अधिकतम संतोष का नियम भी कहते हैं। क्लियर है।
अब इस नियम के जो है बात करते हैं कि ये तो नियम का अर्थ हो गया और नियम के अन्य नाम हो गए। ठीक है, अब ये नियम क्या है? इस प्रकार ये नियम बताता है कि उपभोक्ता यदि एक से अधिक वस्तुओं खरीदना चाहता है, एक साथ वो एक वस्तु नहीं खरीदेगा, एक से अधिक वस्तु खरीदना चाहता है, तो उसके लिए जो है संतुलन की 2 शर्तें होनी आवश्यक है। ठीक है, यानी अगर एक वस्तु खरीद रहा है तब तो यही हो गया कि MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। अब उपभोक्ता एक ही वस्तु नहीं खरीद रहा है, भाई आपको केला भी चाहिए और सेब भी चाहिए, सब्जी लेने जा रहे हो आपको तो सेब भी चाहिए, केला भी चाहिए, चीकू भी चाहिए। प्रतिदिन हम एक ही वस्तु नहीं खरीदते, तो एक वस्तु खरीद रहा है तब तक तो ये बात सही है कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर हो। लेकिन उपभोक्ता एक समय में एक ही वस्तु नहीं खरीद रहा है, एक से ज़्यादा वस्तु खरीद रहा है, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए? तो ये नियम ये बताता है कि उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु का उपभोग करता है तो उसके लिए संतुलन की क्या शर्त होनी चाहिए। ठीक है, तो एक से अधिक वस्तु खरीदने पर संतुलन क्या होगा? एक से अधिक वस्तु खरीदने पर तो संतुलन की शर्त क्या होगी? संतुलन की शर्त, पहली शर्त क्या होगी? अगर एक से अधिक वस्तु उपभोक्ता खरीद रहा है एक साथ, सब्जी लेने गए, केला भी चाहिए और सेब भी चाहिए और आम भी चाहिए, लेकिन आपके पास ₹50 ही है, तो संतुलन किस स्थिति में कैसे होगा? तो फिर संतुलन की जो पहली शर्त है वो तो ये होगी क्या कि X वस्तु MUX, ठीक है, बटे प्राइस ऑफ X, यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और X वस्तु की कीमत बराबर किसके होनी चाहिए? Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु की कीमत के बराबर। ठीक है, और तीसरी वस्तु, अगर 2 वस्तु खरीद रहे हो तो तीसरी वस्तु की अगर खरीद रहे हो तो MUZ इज इक्वल बट अपॉन PZ डैश डैश डैश, यानी एक से ज़्यादा खरीद रहे हो तो शर्त क्या होगी? MUN अपॉन प्राइस ऑफ N डैश डैश। तो ये संतुलन की पहली शर्त होती है। अब ये क्या है सर? आपको ये दिखाई दे रहा है? यहाँ तक नहीं दे रहा है तो वापस इसको लिखते हैं। ठीक है, अगर उपभोक्ता, जैसे माना कि उपभोक्ता 3 चीज़ें खरीद रहा है, तो संतुलन की जो शर्त होगी, यदि एक से अधिक वस्तु उपभोक्ता खरीद रहा है तो संतुलन की क्या शर्त होगी कि किसी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत किसके बराबर होनी चाहिए? Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे Y वस्तु की कीमत। या तीसरी वस्तु खरीद रहा है, MU सीमांत Z वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे Z वस्तु की कीमत डैश डैश डैश। अगर एक से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा खरीद रहे हो तो MUN अपॉन PN। ठीक है, तो संतुलन की ये शर्त होती है। पहली शर्त क्या? यदि उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु खरीद रहा है तो संतुलन की शर्त क्या होगी? X वस्तु की जो है अगर सीमांत उपयोगिता और X वस्तु की जो है कीमत, Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु की कीमत उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तीनों क्या प्रदर्शित, ये X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और X वस्तु की कीमत किसके बराबर होनी चाहिए? Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु की कीमत। ठीक है, अगर 2 वस्तु खरीद रहा है तो ये शर्त होनी चाहिए MUX अपॉन PX बराबर MU, यानी 2 वस्तु जैसे केला और सेब। अब इसको अपन उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, उदाहरण से कैसे समझेंगे कि अगर देखो एक केला खरीद रहा है, माना कि एक केला, अब इसको एग्जाम्पल में शर्त में रख देंगे कि उपभोक्ता अगर एक से अधिक वस्तु खरीद रहा है तो उसके लिए ये शर्त होनी चाहिए कि किसी उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के बराबर होनी चाहिए। और 3 खरीद रहा है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर होनी चाहिए। जितनी भी वस्तुएं खरीद रहा है उन सबसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि उपभोक्ता के पास आई, अब आई मैंने बताया था कि अगर उपभोक्ता 100 रुपये लेके जा रहा है या 10 रुपये लेके जा रहा है, ठीक है, तो आय की भी शर्त इसमें डाली जरूरी है। ठीक है भाई, आय की शर्त भी होनी चाहिए, यानी उपभोक्ता के पास 10 रुपये हैं,
तो उपभोक्ता के पास 10 रुपये है तो 10 रुपये में उसे केला, सेब, चीकू तीनों ही खरीदने हैं। ठीक है, जैसे अपन 2 उदाहरण ले रहे हैं कि अगर एक केला आ रहा है, एक केले की जो कीमत है वो है आपके 2 रुपये। कितने रुपए? 2 रुपये। ठीक है, और एक सेब की कीमत है 4 रुपये। एक सेब की कीमत कितनी है? 4 रुपये। अब उपभोक्ता के पास 10 रुपये ही है, कुल आय कितनी है? उपभोक्ता की कुल आय कितनी है? कुल आय माना कि 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये। ठीक है, तो अब उपभोक्ता को क्या चाहिए? 2 की वस्तुएं चाहिए। तो उपभोक्ता की शर्त क्या होगी? यानी अगर वो इस शर्त को अपनाता है तो ये हो गया प्राइस ऑफ एक्स P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर किसके बराबर होनी चाहिए? M1 के बराबर। M1 हो गई आय, कुल आय। कुल आय M1 कितनी है? 10 रुपये। तो ये शर्त होनी चाहिए, यानी X वस्तु की कीमत और X वस्तु की जो है मात्रा, दोनों का गुणा Y वस्तु की, दूसरी वस्तु की कीमत, ये पर यहाँ पर Y2 होगा। P1 X1 यानी X वस्तु की कीमत और X वस्तु की मात्रा किसके बराबर होनी चाहिए? Y वस्तु की कीमत और Y वस्तु की मात्रा। यहाँ पर आय की शर्त है 10 रुपये। अब एक केला और एक सेब कितने में आ रहा है? 2 रुपये। एक केला में 2 रुपये है और एक सेब कितने के है? 4 रुपये। तो ये आय की शर्त है। M1 क्या है? उपभोक्ता की कुल आय। ठीक है, तो इस शर्त को पूरा करता है। इस शर्त के लिए क्या होना चाहिए? यानी X वस्तु P, ये से X वस्तु हो गई आपके केला, केला है आपके X वस्तु। ठीक है, और Y वस्तु है आपके सेब। अब ये शर्त क्या होगी? तो P1 क्या है? X वस्तु की कीमत कितनी है? 2 रुपये, यानी 2 गुणा X वस्तु की मात्रा कितनी है? 1। तो 2 गुणा माना कि अगर एक वस्तु खरीद रहा है वो, तो 1 हो गया 2 गुणा 1। ठीक है, प्लस दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है? यानी ये Y वस्तु हो गई सेम, तो Y वस्तु यानी 4 गुणा, अगर इसको भी 1 खरीद रहा है, 1 इकाई खरीद रहा है, बराबर उसकी आय कितनी है? 10 रुपये का। तो क्या एक समीकरण बैठ रहा है क्या? यानी X वस्तु पे कितना खरीदा? 2 रुपये खर्च किया, और इस पर कितना करा? 4 रुपये, यानी कुल 6 रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि आय 10 रुपये है। इसका मतलब संतुष्टि पूरी नहीं मिलेगी। तो फिर कितनी खरीद सकता है? अगर वो 2 इकाइयाँ खरीदे किसकी? Y वस्तु की, X वस्तु की, तो क्या होगा? तो 2 रुपये इसकी कीमत है, तो 2 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1, यानी Y वस्तु की तो 1 इकाई खरीद रहा है वो, लेकिन X वस्तु की 2 खरीद रहा है। तो अब देखिए समीकरण 10 आय के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 2 वस्तु इकाइयाँ X की खरीदी तो कितना खर्च हो रहा है? 4 रुपये, और अगर इसकी खरीदी तो कितना हो गया? 8 रुपये। तो भी इसकी कंडीशन शर्त पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता के पास कितने रुपये बच रहे हैं? 8 रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि आय 10 रुपये। तो आय के बराबर होनी चाहिए, संतुष्टि नहीं मिल रही है। 10 रुपये है लेकिन खर्च 8 रुपये हो रहे हैं, 2 रुपये बच गए और वस्तु भी कम आई। तो फिर क्या होगा? X वस्तु की इकाई को बढ़ाए, दूसरी शर्त क्या होगी? ठीक है, तो इस शर्त को अगर अपन देखें, यहाँ पर ऊपर देखें, तो संतुलन में अगर वो उपभोक्ता X वस्तु की 3 इकाइयाँ खरीदे, जैसे ये समीकरण में यहाँ लिखता हूँ P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर M1 के बराबर। ठीक है, X वस्तु की मात्रा और X वस्तु की कीमत, और Y वस्तु की मात्रा और Y वस्तु की कीमत ये किसके बराबर होनी चाहिए? आय के बराबर। तो M, अब इसकी कितनी होगी? अगर 3 इकाइयाँ इसकी खरीदे, X की कितनी खरीदे? 3 इकाई, तो इसकी प्राइस ऑफ X तो कितनी है? 2 रुपये है। 2 गुणा X वस्तु की मात्रा कितनी है? 3 खरीदे, और Y वस्तु केवल 1 ही खरीदे, 4 गुणा 1 बराबर आय कितनी हो रही है? 10 के बराबर है कि नहीं? तो 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 10, यानी इसका समान संतुलन, जितनी आय है उतनी उसका व्यय हो रहा है। तो इस तरह ये समीकरण बैठ जाता है आपके। ठीक है, तो पहली शर्त क्या होगी कि उपभोक्ता जितनी वस्तु खरीद रहा है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी आय के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो इस शर्त के अनुसार उपभोक्ता X वस्तु पर किया गया खर्च और Y वस्तु पर किया गया खर्च उपभोक्ता की आय M यानी आय M के बराबर होना चाहिए।
उपभोक्ता की आय के बराबर होनी चाहिए। यानी एक्स वस्तु पर किया गया खर्च और वाई वस्तु पर किया गया खर्च किसके बराबर होना चाहिए, उसकी आय के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स वस्तु पर किया गया खर्च, एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपये है, यानी ये केला 2 रुपये है। 2 केले की कितनी इकाइयाँ खरीद रहा है वो, 3 इकाइयाँ, तो उसका कुल खर्च कितना हो रहा है, 6 रुपये। ठीक है, वाई वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीद रहा है, यहाँ पर वाई 2 हो रहा है यार। ठीक है, तो यहाँ वाई वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीद रहा है, वाई वस्तु की 1 इकाई खरीद रहा है, तो एक्स की तो 3 इकाइयाँ खरीद रहा है और वाई की 1 खरीद रहा है, तो ये समीकरण उसकी आय के बराबर हो सकता है। या फिर इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इसकी 2 इकाइयाँ खरीद रहे हैं, 4 दूनी 8, 8 रुपये वाई को खरीद ले और 1 इकाई इसकी खरीद ले, तो भी उसके आय के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों शर्तें उसको अधिकतम संतुष्टि दे सकती है। ठीक है भाई, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि एक उपभोक्ता अगर जितनी इकाइयाँ वस्तु की क्रय खरीद रहा है उसकी आय सीमांत उपयोगिता उसके बराबर होनी चाहिए। तो पहली शर्त तो क्या हो गई, फर्स्ट शर्त क्या हो गई, MUX, यानी जितनी इकाइयाँ उपभोक्ता खर्च कर रहा है, उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है, वो उसकी आय के बराबर सीमांत उपयोगिता के बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब कल हम इस नियम के बारे में पढ़ेंगे कि एक वस्तु जो है कि इस नियम को के विभिन्न रूप से किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नियम है वो नियम कितना लागू होता है, यहाँ अब इसको एक तालिका से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन। ठीक है, एक तालिका से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। यहां पर ले लें वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, यहां पर ले लें वस्तु की मात्रा। ठीक है, या से किलोग्राम में ले सकते हैं, यहाँ पर किलोग्राम। यहाँ पर ले लें 2 वस्तु खरीद, जैसे 2 वस्तु ही खरीद रहा है उपभोक्ता, जैसे केले, और ये दूसरी मात्रा जो है वो है सेम। अब इसके भाव दे रखे हैं आपको, जैसे केला जो है वो 30 रुपये प्रति किलो है, 30 रुपये प्रति किलो, प्रति किलोग्राम। ठीक है, और सेब के भाव है 90 रुपये प्रति किलोग्राम, 90 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो अगर अब संतुष्टि कैसे होगी, इसको संतुष्टि के लिए क्या नियम होगा, हेलो, हाँ हेलो, कौन, हाँ वो मुकेश से बात करवानी थी। हेलो मुकेश, तो ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कराएगा? ठीक है, भेज रहा हूँ मैं। वस्तु की देखिए, सॉरी भाई, अब यहाँ पर जैसे वस्तु की मात्रा किलोग्राम में है। ठीक है, वस्तु कितनी मात्रा, जैसे केले के भाव है 30 रुपये प्रति किलो, 1 किलो केले के मूल्य 30 रुपये और सेब का मूल्य है 90 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अब अगर वस्तु की 1 इकाई खरीद रहा है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है, जैसे हम कहें 385, 1 किलो केले खरीदने से जो सीमांत उपयोगिता 385। ठीक है, और इससे प्राप्त होने वाली जो है वो 1100। ठीक है, अब वस्तु की मात्रा अगर 2 इकाइयाँ खरीदें तो 385 यानी 355, सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाएगी, तो 355। ठीक है, और इसकी है जो 1035 सीमांत उपयोगिता, देखिए घट रही है, ये सीमांत उपयोगिता है, ये भाव है, भाव वाली शर्त बाद में। ठीक है, 30 इकाई ये हो गया आपके, जैसे इससे मिलने वाली, तो 303 इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं अपन, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है।
तो 303 इकाइयाँ बढ़ाई तो 300, और इससे जो है 985, इसको भी घट रही है, ये भी सीमांत उपयोगिता घट रही है। 1 इकाई से सीमांत उपयोगिता, 2 इकाइयाँ खरीदने से सीमांत उपयोगिता, 3 इकाइयाँ खरीदने से सीमांत उपयोगिता, 4 इकाई अगर खरीद रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता कितनी है, ये घट रही है आपके 270, कम हो गई, और ये आपके 985 से घट के 900 हो गई। ठीक है, तो संतुलन अगर 5 इकाई और मान ले, 1 इकाई और बढ़ाएं इसको, तो सीमांत उपयोगिता घट करके रह जाएगी 200, और इससे घट करके आपको 900 से रह जाएगी 840। देखिए दोनों की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की भी घट रही है, ये एक्स वस्तु हो गई, ठीक है, और ये वाई वस्तु हो गई। एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों किससे सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, सीमांत उपयोगिता घट रही है। 1 इकाई खरीदी तो 385, और वाई से कितनी मिल रही है, 1100 MU मिल रही है। 2 इकाई खरीदी तो सीमांत उपयोगिता घट गई, कितनी रहेगी 355, और इससे घट के 1035। 3 इकाई खरीदी तो कितनी 355 से घट के कितनी रह गई 300, और ये कितनी रह गई 985। ठीक है, ज्यों ज्यों इकाइयों को, वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाई जा रही है, त्यों त्यों सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब संतुलन की शर्त क्या होगी, संतुलन की जो शर्त हमने पढ़ा है कि P1 X1 यानी X वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत कीमत और उसकी मात्रा बराबर P2 Y2 किसके बराबर होनी चाहिए, उसकी I के बराबर। संतुलन की शर्त ये, यानी X वस्तु से जो, और X वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत, Y वस्तु की मात्रा और कीमत, इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, वस्तु की मात्रा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोनों संतुलन की शर्त में दोनों वस्तु से अगर 3 किलो खरीद रहा है तो इससे प्राप्त कितनी हो रही है 300 हो रही है। हाँ, तो इससे अब देखिए संतुलन की शर्त में क्या होगा, अगर 300 इकाइयाँ खरीद, यानी इस इकाई पर संतुलन की शर्त, अगर वो उपभोक्ता क्या कर रहा है 3 किलो केला खरीदे, ठीक है, अगर 30 रुपये प्रति किलो भाव हैं और सेब के भाव 90 रुपये प्रति किलो है, केले के भाव क्या है 30 रुपये प्रति किलो और सेब के भाव क्या है 90 रुपये प्रति किलो। ठीक है, उपभोक्ता के पास अगर इसको आय की शर्त डाल दें हम, कुल आय उपभोक्ता की है 450 रुपये, उपभोक्ता की कुल आय कितनी है 450 रुपये आय है। इसी आय से उसको दोनों चीज़ें खरीदनी है और दोनों से सीमांत उपयोगिता भी बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, तो ये शर्त होगी कि 3 किलो केले खरीदेगा। क्यों, क्योंकि 3 केले खरीदने से प्रति कितनी मिलेगी उसको, तो 3 किलो खरीदने से यानी 3 केजी केले खरीदने से, ठीक है, यानी MU/PX यही है एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और एक्स वस्तु की जो है कीमत, इससे कितना कुल कितनी सीमांत उपयोगिता, यानी 300 बराबर 300 बटे कितनी है 300 बटे कितनी हो गई 30 किलो को 30 रुपये प्रति किलो है ना, तो एक्स वस्तु की कीमत क्या है 10, 1 किलो का 30 रुपये, तो ये हो गया 30 बराबर 10। तो एक्स वस्तु की तो ये होगी, भाई 3 किलो खरीद रहा है तो 30 रुपये के भाव हैं, 3 किलो खरीदा है तो इसका मतलब 10 रुपये 10 सीमांत उपयोगिता मिली। और 4 किलो सेब खरीद रहा है वो, 4 केजी सेब खरीदने पर, ठीक है, तो 4 केजी सेब खरीदने पर कितना होगा, तो आप देख लो 3 किलो सेब खरीद रहा है, 4 किलो नहीं, 4 किलो पर संतुलन बिगड़ जाए, आय से ज़्यादा हो जाए। 3 किलो वो खरीद रहा है, कितने 4 किलो खरीद रहा है, सॉरी 3 किलो तो सेब केले खरीद रहे हैं और 4 केजी सेब खरीदने पर, तो 4 केजी सेब देखिए कितने रुपए हो रहे हैं 900 रुपये, ठीक है, और इसके भाव क्या है 90 रुपये प्रति किलो, ठीक है, बराबर 900 बटे 90 रुपये प्रति किलो है, 900 बटे 90 बराबर दोनों से 10, ठीक है, जिसका मतलब शर्त पूरी होगी आपके, कौन सी शर्त, MUX/PX बराबर MUY/10
पी वाई, यानी इससे भी 10 मिल रही है 10 और इससे भी 10 मिल रही है, दोनों से बराबर समान 10-10 मिल रही है, इसका मतलब और ये आई के बराबर भी हो जाए। ठीक है, और खर्च कुल कितना हो जाएगा, देखिए खर्च कितना हो जाएगा, तो खर्च इसमें कितना हो जाएगा 90 रुपये। 3 किलो केले खरीदेगा तो कितने खर्च हो जाएगा, देखिए व्यय कितना होगा, व्यय बराबर 3 किलो केले खरीदने पे कितना होगा 3 गुणा 30 बराबर 90 प्लस 4 गुणा 100, 4 गुणा 100, हेलो बराबर 90 प्लस 400, हेलो हाँ कौन, अरे मुकेश, मैंने तो तेरे को रेस्पॉन्स मांगा था ना, मैं भी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, फिर बाद में बात करूँगा। तो कितने की देखिए 3 तिया 90 और 4 गुना, अब इसमें कितना हो गया आपके 4 गुणा 100 यानी 300, सॉरी 90 रुपये है ना किलो, 4 गुना बराबर 360, तो कुल खर्च कितना हो गया 450 रुपये, और 450 उपभोक्ता की आय। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो किया गया व्यय है वो उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है भाई, तो ये हमने इस शर्त का अध्ययन हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे में ये नियम किस तरह लागू होता है। ठीक है, धन्यवाद।